जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग एमटीएस के ऊपर जो वीडियो बना रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे सामने जब क्वेश्चंस आते हैं तो एक टीचर उस क्वेश्चन को आसानी से जल्दी सोल्व करते हैं, लेकिन जब हम लोगों के पास क्वेश्चन आते हैं तो हम लोगों को समय लगता है। तो हम अपने कॉन्सेप्ट को, हम अपने प्रोसेस को, हम अपनी समझ को कैसे विकसित करें इस कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, ताकि क्वेश्चन जैसे ही हमारे सामने आए तो हम डायरेक्ट आंसर की ओर पहुंचे। पहला तरीका तो प्रैक्टिस है। अगर आपने प्रैक्टिस कम की है तो फिर कैसे करें? तो उसी के लिए हम लोग आज देख रहे हैं कि हम लोगों के सामने जब कोडिंग डिकोडिंग का लेटर कोडिंग आएगा, लेटर टू लेटर। कल हम लोगों ने, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है लेटर टू नंबर। आज हम लोग देख रहे हैं कि जब लेटर टू लेटर कोडिंग आएगा तो उसमें पहचान करने के लिए हम लोगों को कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है। एमटीएस की वैकेंसी हम लोगों के सामने 10वीं पास के ऊपर है। जो लोग 10th किया हुआ है और जिनकी उम्र 18 साल हो गई, वो लोग क्लर्क के रूप में एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में ज्वाइन कर सकता है या फिर हवलदार के रूप में ज्वाइन कर सकता है। ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास है। जिनकी फिजिकल अच्छी है वो हवलदार के लिए ट्राई कर सकते हैं, जिनकी फिजिकल नहीं है तो फिर हम लोगों के लिए आप ट्राई कर सकते हैं एमटीएस के रूप में। 18 से 25 और 18 से 27 दो एज ग्रुप है हम लोगों को। दोनों अलग अलग पोस्टें हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ स्टाफ एमटीएस और हवलदार। हमने कहा कि जब हम लोगों के सामने लेटर टू लेटर कोडिंग आएगा तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे आएगा कि भैया ये हुक हो गया, ये हुक हो गया, और हुक हो गया, हुक को ये कहा जाए तो कुक को क्या कहा जाएगा। तो हमारे सामने जब ये क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त, तो हम लोग बनाने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग यही देखने वाले हैं। तो जब भी हम लोगों का लेटर के रूप में आएगा कोडिंग, तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो यहां पे अगर क्या क्या हो सकता है की बात की जाए, क्या क्या हो सकता है की बात की जाए, तो हम लोगों के सामने या तो वह क्वेश्चन प्लेस चेंजिंग का होगा, प्लेस चेंजिंग का होगा, या तो वह क्वेश्चन अपोजिट लेटर का होगा। और अगर अपोजिट लेटर नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है गैपिंग से। और ये भी नहीं हुआ तब आप सम या डिफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यही सीपीयू का होता तो मैं एक दो पॉइंट और इसके अंदर लिखता, लेकिन हमारे एमटीएस के अंदर हमारा क्वेश्चन का सोल्विंग अगर बात करें तो इतना से काम चल जाएगा। ठीक है। अब जैसे आप यहां पे इस क्वेश्चन को अगर बनाने की ओर हम लोग देखेंगे तो मेरे दोस्त आपको क्या दिखाई दे रहा है कि लिखा हुआ है एच ओ ओ के। इसको क्या कहा गया है, के यू एक्स और डब्ल्यू। तो यहां पे 8 है, यहां पे हम लोगों का 8 है। तो हम 8 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 11 होगा। ये 15 है, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 होगा। फिर 15 है, 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24 होगा। और यहाँ पे 11 है, 11 में 12 जोड़ेंगे तो 23 होगा। यानी हम लोगों का ये जो क्वेश्चन है वह गैपिंग का है कि इस लेटर से इस लेटर का क्या गैपिंग है, इस लेटर से इस लेटर का क्या गैपिंग है। तो अगर मुझे आंसर देना होगा तो इसके अंदर हम लोग 3 जोड़ेंगे, इसके अंदर हम लोग 3 जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ेंगे तो हम लोगों को 6 मिलेगा। और ये भी श्योर है कि सबसे अंतिम में हम लोग 12 जोड़ेंगे तो 5 और 12 17 हो जाएगा। लास्ट में क्यू होना चाहिए। तो हमने कहा कि जैसे जरूरी नहीं है आप पहला लेटर को बनाइएगा, तो पहला लेटर तो सब में एफ दिया हुआ, हमको बस वो चुन लेना है जहां से हमको आंसर जल्दी आंसर मिल जाए। लेटर जो अंतिम वाला है उसमें डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है, नहीं होता तो आप तीसरे को चेक कर लेते, दूसरे को चेक कर लेते। यानी कोई भी प्रोसेस करके हमको जल्दी से आंसर लाना है। आंसर में क्या क्या होगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस दिया जा सकते हैं, तो ये तरीके से क्वेश्चंस हम लोगों को दिए जा सकते हैं मेरे दोस्त।
जैसे हम लोगों का यही क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाएगा, अगर इस क्वेश्चन की बात की जाएगी अभिषेक, कहा कि हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ, इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करना है। तो जैसे आप देखिए अगर ध्यान से, तो लिखा हुआ है WICE, तो इसको लिखा हुआ है DRXV। अब यहां पे आप ध्यान से देखें तो ये इसका अपोजिट लेटर है। अब ये अपोजिट लेटर हम लोगों को पता होना चाहिए कि अपोजिट लेटर क्या है। तो W का अपोजिट होता है D, I का होता है R, C का होता है X और E का होता है V। MTS 2021 का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगर हमको बताना है तो R का अपोजिट होता है I, तो I हम लोगों का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, और E का अपोजिट होता है V, तो हम लोगों का V यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। P का अपोजिट होता है K, तो K यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ये हम लोगों का आंसर बनेगा। हमने कहा कि कोई भी क्वेश्चन हो जाए अपने इस सेक्शन का, चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो जाए इस सेक्शन का, हम लोगों का इससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। अब आप देख लीजिए, जरा ध्यान से देखिए, लिखा क्या है, लिखा हुआ है GLOWING। ग्लोइंग को क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा, GGILNOW। तो ये है क्वेश्चन प्लेस चेंजिंग का। ये किसका क्वेश्चन है, प्लेस चेंजिंग का। प्लेस चेंजिंग का मतलब क्या है, ये भी एमटीएस का पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है मेरे दोस्त। प्लेस चेंजिंग का मतलब क्या है, जैसे जो लेटर इस साइड में दिया है कोडिंग के रूप में भी वही लेटर दिया हो। ध्यान से देखिए, GLOWING हम लोगों का पूरा यही लेटर लिखा हुआ है, GLOW पूरा वही लिखा हुआ है। तो जब इसके सारे लेटर इसमें रहेंगे तो उसको बोला जाएगा प्लेस चेंजिंग। अब प्लेस चेंजिंग करने का क्या रूल है, तो या तो सारे वोवेल एक साथ, या तो सारे कॉन्सोनेंट एक साथ लिखा जाए, या तो सारे कॉन्सोनेंट सारे वोवेल एक साथ लिखा जाए। एक तो तरीका ये हो गया। अगर ये नहीं है तब उसको असेंडिंग ऑर्डर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, या फिर उसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में लिख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में। जैसे आप देखिए, ये 7 है, 7 है, 9 है, 12 है, 14 है, 15, अब 23 है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि छोटा से बड़ा की ओर लिखा गया है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये छोटा से बड़ा की ओर लिखा गया? तो हाँ, बिल्कुल छोटा से बड़ा की ओर लिखा गया। तो अब अगर हम लोगों को आंसर देने होंगे इस क्वेश्चन के, अगर हम लोगों के आंसर देने होंगे तो कैसे दिया जाएगा भाई? तो अगर इस क्वेश्चन का अगर आंसर हम लोगों को देना है तो मैंने कहा कैसे देना होगा, तो लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे छोटा बी है, तो बी से शुरुआत होना चाहिए, तो बी से तो शुरुआत नहीं है, बी के बाद फिर आई होना चाहिए, तो बस यहीं पे एक जगह दिया हुआ है, उसको हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या है कि छोटा से बड़ा की ओर लिखा हुआ है। तो हमने कहा कि अपने एमटीएस के कोई भी क्वेश्चंस हम लोगों के सामने नजर आए मेरे दोस्त, आप देख लीजिए, यही भी क्वेश्चन हम लोगों का एमटीएस का ही है। कैसे लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है SMOOTHIE, स्मूथ को लिखा हुआ है UKQMVFKC। अब इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व किया जाएगा? तो ये जो क्वेश्चन है ना, वो गैपिंग का क्वेश्चन है। गैपिंग का मतलब जैसे ये 19 से 21 हो गया तो हम बोलेंगे 2 बढ़ गया, फिर ये 13 से 11 हो गया तो बोलेंगे 2 घट गया, फिर 15 से 17 हो गया बोलेंगे 2 घट गया, 2 बढ़ गया, फिर यहाँ पे 2 घट गया। यानी हम लोगों का क्या है कि 2 बढ़ना और 2 घटना, ऐसे ही ये कंटिन्यू दिया हुआ, 2 प्लस और फिर 2 माइनस, ऐसे ही करके ये कंटिन्यू। शुरुआत +2 से करना।
तो हम लोगों का अगर इसमें +2 जोड़ा जाएगा, +2 जोड़ा जाएगा तो ये j होगा। तो ये दोनों आंसर तो ऐसे कैंसिल हो गए। और लास्ट में हम लोगों को जैसे यहां प्लस फिर माइनस, तो यहां पे माइनस करिएगा तो ये C होगा। अगर यहां पे हम लोग माइनस करेंगे तो ये C होगा। क्योंकि पहले प्लस फिर माइनस, तो सी वाला एक ही जगह पे ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने कहा कि ये भी एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हमको ये देखना है कि हमको ये पूरा नहीं सोल्व करना है कि इसका आंसर क्या होगा। एक दो लेटर के पोजीशन को देखने के बाद ही ये फिल कर लेना है कि इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या दे, कैसे दे। जैसे यही क्वेश्चन है, ये भी हम लोगों का एसएससी एमटीएस 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, GLAMOR, ग्लैमर को लिखा हुआ है AGLMOR। अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्वेश्चन प्लेस चेंजिंग का है। ये क्वेश्चन जैसे मैं अभी आसानी से देख के समझ पा रहा हूं कि भैया प्लेस चेंजिंग का है, तो जैसे ही आप कुछ देर तक सामने रहिएगा तो वैसे आपको फील होने लगेगा। जब कुछ क्वेश्चंस आप बनाइएगा मेरे साथ तो आपको फील होने लगेगा कि यार कहां पे मैं बनाऊं, इसे कैसे बनाऊं। तो अब यहां पे कैसे लिखना है, जैसे इसमें जितना भी लेटर है वो पूरा लेटर इसमें लिखा है। देखिए यहां पे ए भी है, जी भी है, एल भी है, एम भी है, ओ भी है, आर भी है। कैसे लिखा है, तो यहां पे हम लोगों का छोटा लेटर से बड़ा की ओर लिखा है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाया है, इस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में सजाया है। तो इसको अगर हमको सजाना होगा तो सबसे छोटा जी है, तो सबसे छोटा जी है तो ये तो चला गया। जी के बाद आई होना चाहिए, तो यहां पे नहीं दिया। ये हम लोग परफेक्ट आंसर है। मैंने आपसे कहा मेरे दोस्त कि हम लोगों को पूरा क्वेश्चन सोल्व करके बनाने का प्रयास नहीं करना है। कुछ लोग ईमानदार होते हैं, पहले क्या करेंगे, पूरा सजाएंगे, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। एग्जाम हॉल में हमको ये काम करना ही नहीं है। एग्जाम हॉल में हमको बस ये देखना है कि इस क्वेश्चन का जल्दी में आंसर कैसे दिया जा सकता है, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इतनी शानदार वैकेंसी हम लोगों के पास है जिसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोगों का किसी भी तरह से अगर ध्यान दिया जाए तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये भी एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी हम लोगों का गैपिंग पे ही है, ये भी हम लोगों का एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर को बनाने की ओर जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस जैसे लिखा है प्लांट का OJX, जे और ओ, ये भी हम लोगों का जो क्वेश्चन है वह गैपिंग का ही है। प्लेस चेंजिंग का रहेगा तो जो लेटर इसमें लिखा है वही लेटर इसमें रहेगा। अपोजिट लेटर का होगा तो P का अपोजिट K होता है, K यहां और यहां कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन गैपिंग का ही माना जाएगा। ये क्वेश्चन गैपिंग का ही माना जाएगा। तो जैसे ये 16 से 15 हो गया, 1 घट गया, फिर 12 से 10 हो गया, 2 घट गया, फिर यहाँ पे 3 घट गया, फिर यहाँ पे 4 घट गया और फिर यहाँ पे 5 घट गया। तो जैसे लेस हुआ है वही काम करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले 1 घटाना है तो इसकी शुरुआत ई से होनी चाहिए, तो ई तो शुरू में सब में दिया, उसको तो चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। सबसे अंतिम में 5 घटाएंगे, तो 5 में 5 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 0 का मतलब जेड समझा जाएगा, तो ई आंसर तो कभी नहीं होगा हम लोगों का। अब यहाँ पे 4 घटाया जाएगा तो पी होगा, तो पी होगा तो हम लोगों का पी इन तीनों ही जगह पे दिया हुआ है। इधर में हम लोगों का 2 घटता तो एम होता, ई के बाद एम होना चाहिए, तो ई के बाद एम होना चाहिए, वह सिर्फ एक ही जगह पे दिया हुआ। एक भी गलत स्टेप आपको आपके टाइम को बर्बाद कर सकता है, जैसा मैंने अभी किया। ठीक है, मैंने पहले ई को चेक किया, जिसको चेक नहीं करना। हमको बस ये देख लेना है कि कौन सा प्लेस है जहां पे कुछ डिफरेंट मोड में लेटर मिल रहे हैं, उसी प्लेस को चेक कर लेना।
जैसे ही आप उल्टा सीधा इसको देख के पहले इसको सजाने के बाद ऑप्शन देखने जाइएगा तो आपका टाइम किल होगा मेरे छोटे भाई, ये श्योर है। तो हम लोगों के सामने जो अभी तक क्वेश्चंस देखें, मैंने कहा कि क्वेश्चंस को बनाने का क्या तरीका होना चाहिए, ये पॉइंट है। हमने कहा कि आप जैसे ही शुरू में देखने की ओर जाइएगा कि भैया हम लोगों के सामने जब क्वेश्चन आएगा कोडिंग लेटर के रूप में कोडिंग आएगा, तो सबसे पहले जो शुरुआत की जाएगी तो उसमें हम लोगों का प्लेस चेंजिंग देखना है। प्लेस चेंजिंग नहीं होगा तो अपोजिट लेटर देखना है, अपोजिट नहीं होगा तो गैपिंग, सम या डिफरेंस। हमने कहा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हम लोगों का इसी पॉइंट से पूछता है और फिर बाकी धीरे धीरे सबसे पूछता है। तो हम लोगों को बस यही देखना है मेरे दोस्त कि हम लोगों के सामने जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको बनाने का जो तरीका बताया जा रहा है उस तरीके को बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है जैसे हम लोगों को कहा गया है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आप अगले वीडियो में देखेंगे कि अगले कोई मैं दूसरे टॉपिक को लाऊंगा और उन टॉपिक के क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस एग्जाम में कैसे पूछे गए और उसको बनाने का क्या अप्रोच हम लोगों का होगा, ये सारी टेक्निक हम लोग देखेंगे। एमटीएस की वैकेंसी शानदार है, इसका एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। हमारे पास समय है 3 से 4 महीना, क्योंकि आपकी जॉब आपका जो एग्जाम है नवंबर में भी हो सकता है, अक्टूबर में भी हो सकता है। तो हमारे पास 3 महीना मिनिमम टाइम है, 3.5 4 जितना हम लोग इसको कर लें। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।